अस्सलाम फ्रेंड्स, आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 9 रिंग थ्योरी का। तो आज के इस लेक्चर में हम दो एग्जांपल्स और एक थ्योरम का प्रूफ करेंगे। तो वीडियो करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा। और इस चैनल पर रिंग थ्योरी के अलावा और भी दूसरे सब्जेक्ट्स का सोल्यूशन मौजूद है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया। ये हमारे पास थ्योरम का स्टेटमेंट है, शो डैट जेड ऑफ आई, जिसे हम सेट ऑफ गाशियन इंटीजर पढ़ते हैं, जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं ए प्लस बी टाइप फॉर्म के। ए भी कहाँ से आते हैं? सेट ऑफ इंटीजर से। हमने ये शो करवाना है कि ये जो सेट है गाशियन ऑफ इंटीजर का, ये सब रिंग है, रिंग ऑफ इंटीजर का। तो देखो ये रिंग है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट तो बिलोंग करेगा जी से, क्योंकि ये रिंग है। तो दिस सिंपल दैट हम 1 को इस तरह लिख सकते हैं, 1 प्लस 0 एटा के फॉर्म में। ठीक हो गया। अब देखो ये 1 भी बिलोंग कर रहा है जी से, 0 भी बिलोंग कर रहा है जी से, तो ये जो पूरा एलिमेंट है ये बिलोंग कर जाएगा जेड ऑफ आई। तो जेड ऑफ आई क्या हो गया? नॉन एम्प्टी। हमने जेड ऑफ आई को नॉन एम्प्टी शो करवा दिया। अब हमने दो एलिमेंट लेने हैं, हम लेते हैं लेट एक्स वाई बिलोंग कर रहा है जेड आई से। हमने ये शो करवाना है कि इन दोनों की प्रोडक्ट और अंडर एडिशन ये क्लोज हो, मतलब डिफरेंस भी इन दोनों का इसी में बिलोंग करे। अगर एक्स बिलोंग कर रहा है जेड आई से, तो एक्स किस फॉर्म का होगा? ए प्लस बी एटा के फॉर्म का। फॉर सम ए बी बिलोंग्स टू जी। इस तरह अगर वाई बिलोंग कर रहा है जेड आई से, तो सी प्लस डी और टाइप फॉर्म का होगा। फॉर सम सी डी बिलोंग्स टू जी। ठीक हो गया। अब हम सबसे पहले चेक करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी के इन दोनों का डिफरेंस भी बिलोंग करे जेड ऑफ आई से। तो एक्स माइनस वाई, एक्स इसके इक्वल है ए प्लस बी टाइप फॉर्म प्लस माइनस इस तरह एक इसके इक्वल है सी प्लस डी टाइप फॉर्म के वाई। अब जैसे हम कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं, कैसे ऐड करते हैं कि जो उनका रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट को रियल में ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में हम क्या करेंगे? रियल पार्ट को रियल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम रियल को रियल में से सब्ट्रैक्ट करेंगे ए माइनस सी, ठीक हो गया, और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को बी माइनस डी और ओयोटा कॉमन आ जाएगा। ये मैंने डायरेक्ट लिख लिया, ठीक है। ओयोटा हमने कॉमन निकाल लिया। अब देखो ए और सी कहाँ से आ रहा है? जी से। जी अंडर एडिशन क्लोज्ड है, तो ए माइनस सी ये वाला एलिमेंट किस में बिलोंग कर जाएगा? जी में। इस तरह बी और डी कहाँ से आ रहा है? जी से। अंडर एडिशन क्लोज्ड है ये, तो ये वाला एलिमेंट बिलोंग कर जाएगा जी से। अब ये जो ओवरऑल एलिमेंट है ये किस में बिलोंग कर जाएगा? जेड आई में, क्योंकि ये ए प्लस बी और टाइप फॉर्म में लिखा गया, और यहाँ पे ये जो इनके नंबर है ये आ भी रहे हैं जी से। हमारी डेफिनेशन के मुताबिक, ये इस सेट के डेफिनेशन के मुताबिक ये किस में बिलोंग करेगा? जेड आई में। तो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस वाई बिलोंग करेगा जेड ऑफ आई में। ठीक हो गया। अब हमने चेक करना है कि इन दोनों की प्रोडक्ट भी बिलोंग करे जेड ऑफ आई से। तो एक्स किसके इक्वल है? ए प्लस बी एटा के फॉर्म के इक्वल है, और सी किसके इक्वल है? सी प्लस डी एटा के फॉर्म के। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करवाना है, इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर को। तो ए सी आ जाएगा, ए प्लस ए डी एटा आ जाएगा, प्लस बी डी, नहीं हमने इसको इसके साथ कराया, इसको इसके साथ, और जब हम इसको करवाएंगे तो हमारे पास बी सी एटा आएगा और बी डी एटा का स्केयर आएगा। अब जो रियल पार्ट है उनको एक साइड पे कर लो और इमेजिनरी पार्ट को एक साइड पे। तो रियल ए सी इसको एक साइड पे कर लिया हमने, और जब हम ये जो हमारे पास है एओटा का स्केयर है, तो एओटा का स्केयर किसके इक्वल होता है? माइनस के, -1 के। तो ये माइनस बी डी हो जाएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो माइनस बी डी हमने एक साइड पे कर लिया, रियल वाले एक साइड पे कर लिए, और जो इमेजिनरी वाले हैं उनको भी एक साइड पे करेंगे। वो ये है कि ए डी प्लस बी सी और अयोटा डायरेक्ट हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे पजल नहीं होना, कॉमन मैंने डायरेक्ट ले लिया अयोटा भी, और अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के। तो -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस बी डी हो जाएगा, तो ये रियल बन जाएगा। हमने रियल को रियल के साथ लिख दिया, ठीक होगा। अब ये देखो ए सी, ये जो है ए सी, ए और सी कहाँ से आ रहा है? सेट ऑफ इंटीजर से। सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है, तो ये बिलोंग करेगा जी से। इस तरह बी और डी भी कहाँ से आ रहे हैं? सेट ऑफ इंटीजर से। सेट ऑफ इंटीजर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है, तो ये भी बिलोंग कर गया जी से। ये भी बिलोंग कर गया एलिमेंट जी से, ये भी जी से। और तो सेट ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन भी क्लोज्ड है, तो इन दोनों का डिफरेंस भी बिलोंग कर जाएगा क्या? जी से। ठीक हो गया। अब ये ओवरऑल एलिमेंट कहाँ से बिलोंग कर गया? जी से। इसी तरह यही यहाँ पे भी यही हिसाब है कि ये पूरा एलिमेंट कहाँ बिलोंग कर जाएगा? जी में। अब ये भी जी में कर गया, ये भी जी में कर गया, तो इसकी डेफिनेशन के मुताबिक ये जो एलिमेंट है ओवरऑल ये किस में बिलोंग कर जाएगा? जेड ऑफ आई में।
ठीक हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट इन दोनों की प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगी ZOφ में। तो दिस इम्प्लाइज दैट ZOφ इज a subring of R, hence proved। यहाँ पर स्टेटमेंट है शो डैट NZ इज अ सबरिंग ऑफ आर रिंग Z वेयर N जो है ना ये वाला ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। तो हमने NZ को शो करवाना है कि इसकी सब रिंग है वो। तो सब रिंग के लिए हम सब रिंग की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि अगर A भी बिलोंग कर रहा है NZ से तो इन दो ये अंडर एडिशन भी क्लोज्ड हो और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड हो, मतलब A माइनस बी बिलोंग करे NZ से और A भी बिलोंग करे NZ से। तो सबसे पहले हम इसको नॉन एम्प्टी शो करवाएंगे। देखो ये क्या ऑलरेडी क्या है, रिंग है, ठीक हो गया। तो 0 बिलोंग कर रहा है इससे क्योंकि ये रिंग है। तो दिस इम्प्लाइज दैट हम 0 के साथ लिख सकते हैं ना n.0, क्योंकि n.0 करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मर्जी नंबर आ जाए पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास 0 ही आएगा। तो 0 को हम इस तरह लिख सकते हैं। और ये NZ किस में बिलोंग कर गया, NZ में। n0 किस में बिलोंग कर गया, NZ में। तो दिस इम्प्लाइज दैट NZ इज़ नॉन एम्प्टी, ठीक हो गया। अब हम लेते हैं अगर नॉन एम्प्टी है तो इसमें 2 एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे जो कि डिस्टिंक्ट हो गए। तो हम लेते हैं लेट A B बिलोंग कर रहा है NZ से। अगर A B बिलोंग कर रहा है NZ से तो A किस फॉर्म का होगा, NZ1 फॉर सम Z1 बिलोंग्स टू Z। इस तरह अगर B बिलोंग कर रहा है NZ से तो B किस फॉर्म का होगा, NZ2 की फॉर सम Z2 बिलोंग्स टू Z, ठीक हो गया। अब हमने ये प्रॉपर्टीज़ दोनों सेटिस्फाई करवानी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं A माइनस बी वाली, ठीक हो गया। अब A किसके बराबर है, NZ1 के, और B किसके बराबर है, NZ2 के। अब n कॉमन ले लेंगे हम, Z1 माइनस Z2 बचेगा। अब देखो Z1 और Z2 बिलोंग कर रहा है Z से, तो अंडर एडिशन और Z है भी रिंग तो अंडर एडिशन क्या होगी, क्लोज होगी। तो ये किस में बिलोंग कर गया, Z में, और ये ओवरऑल किस में बिलोंग कर गया, NZ में, ठीक हो गया। ये तो बिलोंग कर गया Z में, और टोटल n इंटू Z1 माइनस Z2 किस में बिलोंग कर जाएगा, NZ में। तो दिस इम्प्लाइज दैट A माइनस बी बिलोंग कर गया NZ में। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी हमारी। सेकंड ये है कि हमने अब ये भी शो करवाना है कि इन दोनों के प्रोडक्ट भी बिलोंग करें NZ से। अब लेते हैं हम A B। अगर A किसके बराबर है, NZ1 के, B किसके बराबर है, NZ2 के, ठीक हो गया। अब देखो हम इसके ऊपर लगाएंगे एसोसिएटिव लॉ, Z1 इंटू NZ2। अब Z1 और Z2 ऑलरेडी Z से आ रहे हैं, और ये जो N है ये हमारे स्टेटमेंट में क्या गिवन है कि कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक हो गया। अब ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो इन तीनों की प्रोडक्ट भी किस में बिलोंग करेगी, Z में, क्योंकि Z क्या है, रिंग है, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड है। तो अब ये बिलोंग कर गया ओवरऑल, ये वाला ये जो एलिमेंट है ये बिलोंग कर गया Z में। तो ओवरऑल ये जो n इंटू Z1 और ये जितना भी एलिमेंट है मुकम्मल ओवरऑल एक एलिमेंट, तो ये वाला ये ओवरऑल किस में बिलोंग कर गया, NZ में। तो दिस इम्प्लाइज दैट A भी बिलोंग कर गया NZ में। तो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी, तो हम कह देंगे NZ इज़ अ सबरिंग ऑफ Z, hence proved। थ्योरम की स्टेटमेंट है शो दैट इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग इज़ अ सबरिंग, ठीक हो गया। तो हमने ये प्रूफ करवाना है कि दो सबरिंग की इंटरसेक्शन भी क्या होती है, सबरिंग होती है। तो हम लेते हैं लेट S1 एंड S2 बी टू सबरिंग्स ऑफ R, ठीक हो गया। अब देखो हमने ले लिया है S1 और S2 इसकी रिंग, सब रिंग्स ले लिया है रिंग की। तो दिस इम्प्लाइज दैट 0 एलिमेंट तो बिलोंग करेगा S1 से भी एंड S2 से भी 0 एलिमेंट बिलोंग करेगा, बिकॉज ये दोनों ही क्या है, बिकॉज S1 एंड S2 आर सब रिंग, ठीक हो गया। अगर S0 एलिमेंट S1 से भी बिलोंग कर रहा है, S2 से भी बिलोंग कर रहा है, तो 0 एलिमेंट बिलोंग करेगा इनके इंटरसेक्शन में से भी, ठीक हो गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट S1 इंटरसेक्शन S2 इज़ नॉन एम्प्टी। नॉन एम्प्टी अब शो करवा दिया हमने, ठीक हो गया। अगर नॉन एम्प्टी है तो इनमें कोई दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे। हम ले लेते हैं कि लेट हम अब लेते हैं दो एलिमेंट A B जो बिलोंग कर रहे हैं S1
इंटरसेक्शन S2 से। अगर हमने ए बी दोनों एलिमेंट लिया तो दिस इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग कर रहा है S1 इंटरसेक्शन S2 से, और ये इम्प्लाई कर रहा है कि अगर ए बिलोंग कर रहा है S1 इंटरसेक्शन S2 से तो ए बिलोंग करेगा S1 से भी और ए बिलोंग करेगा S2 से भी। इस तरह अगर बी बिलोंग कर रहा है इनकी इंटरसेक्शन से S1 इंटरसेक्शन S2 से, दिस इम्प्लाइज दैट बी बिलोंग करेगा S1 से भी, S2 से भी करेगा, S1 से भी करेगा सॉरी, और बी बिलोंग करेगा S2 से भी। ठीक हो गया। अब देखो हमारे पास आ गया नाउ, हम यहाँ पे लिखेंगे नाउ ए भी बिलोंग कर रहा है S1 से और बी भी बिलोंग कर रहा है S1 से। ठीक हो गया। और S1 हमने क्या ली हुआ है कि वो सब रिंग है, ऑलरेडी सब रिंग है। तो सब रिंग की डेफिनेशन मुताबिक अगर ए बी बिलोंग कर रहा है S1 से तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगी S1 से, एंड इन दोनों का डिफरेंस मतलब अंडर एडिशन भी क्लोज्ड होगी वो S1 में, सिंस S1 क्या इज़ आ सब रिंग। ये हम यहाँ पे रीज़न दे देंगे। ठीक हो गया। अब इसी तरह हमने यहाँ पे देखा ए भी बिलोंग कर रहा है S2 से और बी भी बिलोंग कर रहा है S2 से। सिमिलरली ए बी बिलोंग कर रहा है S2 से। अब S2 भी सब रिंग है तो दिस इम्प्लाइज दैट सब रिंग है तो ए बी इन दोनों की प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगी S2 से, एंड इन अंडर एडिशन भी क्लोज्ड होगी S2 में। यही सेम रीज़न दे देंगे हम, S2 क्या है इज़ आ सब रिंग। ठीक हो गया। अब देखो ए बी बिलोंग कर रहा है S1 से और ए बी बिलोंग कर रहा है S2 से भी। ठीक हो गया। जबकि ए बी बिलोंग कर रहा है S1 इंटरसेक्शन से वो तो इन दोनों की प्रोडक्ट भी बिलोंग कर रही है S1 इंटरसेक्शन से, S1 से भी और S2 से भी। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट ये देखो हमने लिया था ए और बी बिलोंग कर रहा है S1 इंटरसेक्शन S2 से, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया कि इन दोनों की प्रोडक्ट बिलोंग कर रही है S1 से और इन दोनों की प्रोडक्ट बिलोंग कर रही है S2 से भी। अगर इन दोनों की प्रोडक्ट S1 और S2 में बिलोंग कर रही है तो इन दोनों की प्रोडक्ट बिलोंग करेगी इन दोनों की इंटरसेक्शन में भी, S1 इंटरसेक्शन S2 में। इस तरह अगर ये दोनों क्लोज्ड है अंडर एडिशन S1 में मतलब, तो इसी तरह यहाँ पे भी हमने देखा कि ये दोनों क्लोज्ड मतलब ये एलिमेंट क्लोज्ड है अंडर एडिशन S2 में भी। अगर S1 और S2 में क्लोज है तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में भी क्या होंगे क्लोज्ड होंगे, क्योंकि अगर दोनों में क्लोज है तो उनके इंटरसेक्शन में भी क्लोज होंगे। तो हमने दो एलिमेंट लिए थे S1 इंटरसेक्शन S2 से, तो हमने ये शो करवा दिया इन दोनों की प्रोडक्ट भी बिलोंग करी है S1 इंटरसेक्शन S2 से और इन दोनों का डिफरेंस भी बिलोंग कर रहा है S1 इंटरसेक्शन S2 से। तो दिस इम्प्लाइज दैट S1 इंटरसेक्शन S2 इज a subring of A, hence proved।